नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। नंदनवन में चातुर्मासार्थ विराजित तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में तपस्या का ठाट लग रहा है। यहाँ हाल ही में 21 रंगी तपस्या का पारणा हुआ है। इसके बावजूद इससे अधिक तपस्या करने वालों की तपस्या अब भी जारी है। गुरुदेव के प्रति ऐसी अगाध आस्था कि डिगने का नाम नहीं ले रही है। तमाम तपस्वी खुशी खुशी आध्यात्मिक भेंट गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तपस्वियों ने अपनी इस अगाध आस्था को गुरु कृपा की महिमा बताई है। सुरभि सलोनी ने रविवार को कुछ तपस्वियों की आस्था को समझने का प्रयास किया और उनसे बात की। देखिए सुरभि सलोनी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। नंदनवन, जहां आज तेरापंथ धर्म संघ के अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मासार्थ विराजित हैं, वहां तपस्या का ठाट लगा हुआ है। एक दिन पहले ही 21 रंगी तपस्या का समापन हुआ, जबकि कई तपस्वी आगे बढ़कर भी तपस्या कर रहे हैं। इसी तरह से एक तपस्वी नेहा रॉकी जैन मेरे साथ हैं, जो मेहता परिवार की बेटी हैं तथा कोठारी परिवार की बहू हैं और वो लगातार तपस्या कर रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। नेहा, आप नंदनवन में तपस्या कर रही हैं। सबसे पहले तो तपस्या का भाव कैसे आया मन में आपके? जब मैंने गुरुदेव की पहली बार दर्शन किए थे गोलवड़ में, मुझे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि गुरुदेव हमारे लिए इतना कष्ट करते हैं, इतना हमारे लिए विहार करते हैं और हम उनको तपस्या की भेंट नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम जीवन में क्या ही कर सकते हैं। बस तब से ही मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो तब से मैंने सोचा ही था और तब तक ऐसा पता चला कि 21 रंगी तपस्या के बारे में मैंने सुना, तो फिर मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे 21 रंगी तपस्या करनी ही करनी है। तो मैंने शुरुआत की 13 के दिन से, 1 जुलाई से। तब से मैंने शुरुआत की और मेरे 21 तपस्या के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे कर सकती हूँ। तो बस मैं उसी क्रम में आज आगे बढ़ी हूँ और आगे के भाव है मेरे अभी। जैन समाज में तपस्या का बड़ा महत्व है और जितना महत्व है तपस्या कठिन भी है। तो इसी उम्र में आप ये तपस्या कर रही हैं, इसको किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्यों लग रहा है आपको कि हम आगे कर ले जाएंगे? जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि तपस्या करने से अपने ही कर्मों की निर्जरा होती है, तो मैंने भी सोचा कि गुरुदेव ने जब बोला है तो इस चीज़ में मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर सकती हूँ, और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकती हूँ। और इसमें मेरे परिवार वाले, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और गुरुदेव ने तो महती कृपा की है। उनके सानिध्य में मैं ये तपस्या कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुदेव ने इतनी कृपा की है, इतना आशीष दिया है। उनके जो चेहरे की मुस्कान है वो देखते ही सारे दुख दर्द जो भी कष्ट होता है सब मिट जाता है। समझ ही नहीं आता है कि कुछ तपस्या में हमको कष्ट आ रहा है। हमारे साथ प्यारचंद जी मेहता हैं। प्यारचंद जी मेहता समाज में काफ़ी सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम उनसे तपस्या को लेकर बात करेंगे। नंदनवन में खूब तपस्याएं हो रही हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? आज हम तपस्या देख के ऐसा लग रहा है गुरुदेव के यहाँ ठाट ही लग रहा है। ठाट 1500 तपस्या का 21 रंगी कार्यक्रम कल हो चुका था और उसके बावजूद ये मास खमन अभी हमारे भतीजी नेहा कोठारी, उनका मास खमन चल रहा है। और आज अपना वीणा गणेश मेहता का आज समापन हुआ और उनकी तपस्या आज हो रही है। बहुत बड़े आनंद की बात है। आज गुरुदेव के यहाँ जो ठाट लगा है वो कभी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिला है। जैसा आज तक वर्ल्ड का नाम रिकॉर्ड है कि आज ही इतनी तपस्या 21 रंगी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इतनी तपस्या हो गई कि यहाँ मुंबई में एकदम स्वाध्याय का पूरा ठाट लगा हुआ है। और आज हमको नेहा को देख के बहुत हमको हर्ष हो रहा है कि आज हमारी नेहा भतीजी है जो उन्होंने महीना मास खमन कर रही है। तो मेरे को और उनके सासू जी, उनको भी आज 22 चल रहा है। तो दोनों के प्रति हम
अनुमोदना करते हैं। हमारे साथ हैं राजू जी कोठारी। राजू जी तेरापंथ धर्म संघ में काफ़ी सक्रिय हैं और नंदन वन में भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। नंदन वन में क्या चल रहा है, किस तरह से ठाठ लगा हुआ है सर? नंदन वन में अभी तपस्या का ठाट लगा हुआ है। बहुत लोगों से मैं मिला, सबका किसी का 23, किसी ने कोई तपस्या कर रहा है। हमारी बहू है नेहा, उसके भी आज 23 है, और हमारी भाभी है, उनके भी आज 22 है। तो इनको बहुत बहुत तपस्या की अनुमोदना करते हैं, और बहुत अच्छे से सबका वो हो रहा है, दर्शन भी अच्छे से हो रहे हैं, और बहुत शांति से तपस्या हो रही है। और ये आशा करता हूँ कि इनका मास खमन बहुत शांति से कंप्लीट हो और इनको तपस्या का पूरा लाभ मिले। हमारे साथ हैं पुष्पा जी तखतमल जी कोठारी। इनकी भी तपस्या चल रही है। इनकी बहू की 23 की तपस्या चल रही है और आपकी भी तपस्या चल रही है यहाँ नंदन वन में। आपकी 22 की तपस्या है, आपका पूरा परिवार साथ में है, घर में 2-2 तपस्वी हैं। ये तपस्या चल रही है, आपके परिवार में आप खुद 2 लोग तपस्वी हैं। कैसा सपोर्ट मिल रहा है और गुरुदेव का किस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है आपको? गुरुदेव का भी आशीर्वाद, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। किस तरह परिवार के लोग आपका ध्यान रख रहे हैं और आपका कैसा ध्यान है? मेरा भी ध्यान रखते, सबका ध्यान रख रहे परिवार वाले भी। तपस्या का मन में भाव कब आया आपके? मैं यहाँ आई जब यही मन में तो मेरे पहले ही था, मतलब मोबाइल पे आया तो उसको मन में था, और मेरा फिर मन हो गया इधर आके। इसके पहले भी आपने कुछ तपस्याएं की हैं, क्या तपस्याएं की है आपने? 5 एकांतर किए, 5 साल एकांतर किए, 9 किया, 11 किया, 28 की, 13 किया, 5 किया, 7 किया, 2 वसी तब किए, सिद्धि तब किया, और अभी ये किया। परिवार में और कोई लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं? मैंने और मेरे बेटे ने की 28, बहू ने की 28, और इन्होंने फर्स्ट बार पहला किया था गांव में, अभी इधर किया है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत वंदन। गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा है। तपस्या सिर्फ ऐसे ही नहीं होती, तपस्या के लिए बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करनी पड़ती है, और उन कर्मों की निर्जरा करके ही हम तपस्या का बेड़ा पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब 21 रंगी का जब गुरुदेव ने फरमाया कि इस साल 21 रंगी का हम महोत्सव रखेंगे, तो उस समय भाभी के मन में भी ये मनोबल जागा, मम्मी के मन में भी मनोबल जागा कि इस बार तो मुझे करना ही है। उन्होंने पहले दिन से ही मन में धारणा कर ली थी, और ये गुरुदेव की कृपा है। मम्मी ने भी पिछले साल सिद्धि तप किया, 2 वर्षी तप हुए, 28 की, 9 किया, और नेहा भाभी का तो इससे पहले सिर्फ एक तेला हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा पार लगाया है। तो ये मैं तो कह सकती हूँ कि ये सिर्फ गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आज इस नंदनवन परिसर में इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, मतलब कहाँ पर उनका चलना, गुरुदेव के दर्शन को जाना, इतनी बड़ी तपस्या में इतना आना जाना करना भी गुरुदेव की तरफ से मनोबल होता है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसीलिए इतना हो सकता है। हमारे साथ वीणा गणेश जी मेहता हैं, जिनका आज मास खमन तपस्या का पारणा हुआ है, और हम उनसे बातचीत करेंगे, तपस्या के बारे में जानेंगे। आप उपासिका भी हैं, महिला मंडल में भी सक्रिय रहती हैं, तो हम उनसे कई विषयों पे बात करेंगे। फिलहाल उनकी तपस्या के बारे में। मास खमन तपस्या आपका पूरा हुआ है, आप तो क्या होता है और किस तरह से आपने किया है ये तपस्या? वैसे तो ये एक बार मैंने 25 साल पहले भी ये तपस्या की हुई है। फिर मुझे ही उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी वापस करूँगी, लेकिन मुझे गुरु का सानिध्य ऐसा मिला कि मेरा मन हो गया। जिस दिन प्रवेश था गुरुदेव का, उस दिन मेरे 6 की तपस्या थी, तो मैंने सोचा क्यों न गुरु का आशीर्वाद लेके मंगल पाठ सुन के इस तपस्या को आगे बढ़ाऊं। और मुझे उम्मीद नहीं थी, आज मैंने 30 का पारना कर दिया। ये सब गुरु कृपा है, और मैं तो जो भी कुछ काम करती हूँ तो हमेशा गुरु कृपा मान के ही करती हूँ कि उनसे ही मेरी ये सफल हुई। बाकी उम्मीद नहीं थी कि ये होगी। गुरु कृपा तो है ही। परिवार का सपोर्ट किस तरह मिला इसमें? परिवार का सपोर्ट भी बहुत था। बहू बहुत अच्छी है। बहू इधर गुरुदेव का जैसे ही पधारना हुआ तो मैं बोली मुझे यहाँ 3 महीना सेवा करनी है,
कि आप 5 महीना ले, बड़ा घर ले, छोटा नहीं, और आप सेवा करो। लेकिन लड़के को ये उम्मीद नहीं थी कि ये तपस्या करेगी। जैसे उसने सुना थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन आज वो बहुत हैप्पी है कि मम्मा आपका हो गया। लेकिन बहू ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और बेटे के पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। हर बार आते रहते थे बिजनेस छोड़ के भी, 2-3 दिन से। और मेरी बहनें इधर है, हम साथ में बगल में बेटी हैं ये आपकी? ये मेरी बेटी है, ये हाँ। भी आती जाती रहती है। अभी भी बोली 4 दिन मेरे मम्मा रहूँगी, आपके पारना हुआ है तो ये 4 दिन रहेगी। अभी की पारना के बाद विशेष ध्यान रखना होता है। जी। आप उपासिका भी हैं, उपासिका के रूप में आपको किस तरह से सेवा देनी पड़ती है और कब से सेवा शुरू हुआ है? मैंने लाडलू में 2013 में पास किया था, तब से मैं लगातार 1 साल मेरा लॉकडाउन में नहीं हुई यात्रा, बाकी लगभग यात्रा हो रही। और यात्रा गुरु की कृपा से इतनी अच्छी हुई कि जहाँ भी जाती हूँ तो गुरु का जो वचन होता है वो मैं लिखती हूँ और आगे जाके सुनाती हूँ, तो वो भी लोग बहुत खुश होते हैं, उनको अच्छा लगा। आप महिला मंडल में भी सक्रिय रही हैं, कहाँ और कब सक्रिय रही? मैं जब शादी करके आई तो डोंबिवली रही थी 19 साल, वहाँ संयोजिका भी रही, सहसंयोजिका भी रही, और ज्ञानशाला में 6 साल प्रशिक्षिका भी रही। तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा रहा। अभी भी आज भी लोग वहाँ से आए तो बहुत बधाइयाँ दे रहे थे। वो पहला मास खमण मैंने वहीं संपन्न किया था 98 में, तो डोंबिवली में भी मेरा अच्छा रहा। फिर मैं नवी मुंबई में आ गई 2007 में, तो यहाँ मेरे को 16 साल हो गए। यहाँ पे मैं 2 बार संयोजिका पद पे रही, और अभी मैं कोयल की हमारा गांव जो, वहाँ पे भी ये ऐसे बम्बई में ही रहते सब, तो यहाँ भी मैं अभी सही अध्यक्ष के रूप में ली है। लेकिन जहाँ भी काम किया गुरु कृपा से अच्छा ही किया।